टुडे वी विल सी अबाउट फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया। ठीक है, देखते हैं। तो टर्म जो है, ठीक है, टर्म सिलेंट्रेटा, ठीक है, वाज कॉइंड बाई, ठीक है, तो सिलेंट्रेट टर्म जो कौन किया था कॉइंड, ये ल्यूकाट ने किए थे। ठीक है, तो टर्म सिलेंट्रेट वाज कॉइंड बाई ल्यूकाट, बट ए न्यू टर्म, ठीक है, न्यू टर्म दिया गया किसके लिए, सिलेंट्रेट के लिए, निडेरिया, CNIDARIA, निडेरिया वाज कॉइंड बाई, ठीक है, तो हैटचेक ने दिया था, HATSCHE, हैटचेक। ठीक है, तो टर्म सिलेंट्रेट जो है ल्यूकाट दिए थे, लेकिन एक नया टर्म निडेरिया दिया गया था किसके लिए, सिलेंट्रेट के लिए, बाई हैटचेक। ठीक है, तो ये निडेरिया जो है ना, हैटचेक ने टर्म दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्टिंगिंग सेल। अभी हम पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है निडेरिया जो है एक टर्म है, नाइड से बना है, नाइड मतलब स्टिंगिंग सेल, तो स्टिंगिंग सेल इसमें होता है, इसीलिए इसको नाम क्या दिए, हैटचेक ने निडेरिया कहा। तो निडेरिया वाज कॉइंड बाय हैटचेक, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिंगिंग सेल। ठीक है, तो स्टिंगिंग सेल होता है इसमें। अब ये स्टिंगिंग सेल क्या है और डिटेल में देखेंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया, निडेरिया। और स्टिंगिंग सेल मतलब नाइड, और नाइड मतलब निडेरिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो है, इसके स्टडी को कहेंगे, ठीक है, स्टडी ऑफ सिलेंट्रेट जो है, ठीक है, इसको कहते हैं निडोलॉजी। ठीक है, इट इज नोन एज निडोलॉजी, CNIDOLOGY। ठीक है, NI ध्यान देंगे, NIDOLOGY निडोलॉजी नहीं, CNIDOLOGY। क्यों, NIDOLOGY और निडोलॉजी का मतलब वो क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स का नेस्ट जो होता है ना, उसके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो निडोलॉजी कहते हैं, NIDO, तो याद रखेंगे निडोलॉजी। ठीक है, थर्ड, अच्छा ये एनिमल है, सिलेंट्रेट क्या है, इट इज अ एनिमल, तो एनिमल नेचर है। हालांकि ये क्या होता है, अभी देखेंगे, सिलेंट्रेट भी पानी में होते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये क्या है, चल नहीं, लोकोमोशन पावर है नहीं, तो क्या है, इसको एनिमल नहीं मानते। लेकिन इसको एनिमल नेचर सबसे पहले कौन कंसीडर किया था, तो वो थे पर्सनल एंड ट्रेम्बली। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, एनिमल नेचर ऑफ सिलेंट्रेट was first considered, ठीक है, और established कर सकते हैं कुछ भी, first considered और established by पर्सनल एंड ट्रेम्बले। कौन किया था, ट्रेम्बले, आप याद रखेंगे, बहुत ही, PRSONL एंड ट्रेम्बली। ठीक है, ये पर्सनल PRSONL एंड TREMBLEY, ट्रेम्बले। तो ट्रेम्बले जो है, इन्होंने क्या किया था, एनिमल, इसको बताया था कि एनिमल होता है नेचर, इट इज अ एनिमल। ठीक है, इसके बाद ये देखेंगे कि एक्चुअली में सिलेंट्रॉन क्या होता, क्या है कि ये सिलेंट्रेटा जो है ना, ये COELENTERATA, यही है ना सिलेंट्रेटा। ठीक है, और दूसरा क्या है, नाइड है, निडेरिया, यही ना दो। तो एक्चुअली में क्या है, ये देखेंगे दोनों टर्म, ठीक है, सिलेंट्रेटा और निडेरिया। ठीक है, तो दोनों टर्म देखेंगे तो सिलेंट्रेटा जो 3 वर्ड से, तो इसे सील ऐसे बनाया, सील, एंटरॉन कह सकते हैं, और आटा, 3 वर्ड से बना है एक्चुअली में। ठीक है, तो सील मतलब होता है इंटेस्टाइन हॉलो, ही सील मतलब सीलोम, और सीलोम मतलब सील मतलब कैविटी। ठीक है, तो कैविटी और हॉलो। ठीक है, और एंटरॉन मतलब होता है इंटेस्टाइन। ठीक है, और आटा मतलब बियरिंग। तो नाम से लग रहा है ना, हॉलो इंटेस्टाइन बियरिंग एनिमल। ठीक है, हॉलो इंटेस्टाइन बियरिंग एनिमल इज नोन एज सिलेंट्रेटा। और ये हॉलो इंटेस्टाइन जो खाली इंटेस्टाइन जैसा हॉलो एक स्ट्रक्चर है, इसी को इन्होंने क्या कहा गया, इसी को सिलेंटरॉन कहा गया, COELENTERON, सिलेंटरॉन। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, सिलेंट्रॉन कहा गया। ठीक है, तो हॉलो इंटेस्टाइन बियरिंग एनिमल, चाहे सिलेंट्रॉन कैविटी, तो कह सकते हैं सिलेंट्रॉन कैविटी, वैसा एनिमल जिसमें कि सिलेंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट है, उसको सिलेंट्रेटा कहा गया। ठीक है, उसी तरह निडेरिया है, तो ये एक वर्ड है, नाइड से बना है। ठीक है, और नाइड मतलब होता है स्टिंगिंग सेल। ठीक है,
नाइड मतलब क्या होता है? स्टिंगिंग सेल, ठीक है। और इसी को कहते हैं निडोब्लास्ट सेल कहेंगे, अभी देखेंगे निडोब्लास्ट सेल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड नाइड, और नाइड का मतलब क्या होता है? नाइड का मतलब होता है दैट इज स्टिंगिंग सेल। तो हम कह सकते हैं स्टिंगिंग सेल वैसा एनिमल का ग्रुप जिसमें कि स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? निडेरिया, ठीक है। तो सिलेंट्रेट जो है क्या होगा? होलोटेस्टाइन बियरिंग एनिमल, और सिलेंट्रॉन कैविटी बियरिंग एनिमल इज नोन एज सिलेंट्रेट। उसी तरह स्टिंगिंग सेल बियरिंग एनिमल इज नोन एज निडेरिया, तो स्टिंगिंग सेल है, ठीक है। अब ये स्टिंगिंग सेल का रोल अभी देखेंगे आगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। ये इनका आदतें क्या क्या है और ये कहां कहां पाए जाते हैं, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो हैबिट एंड हैबिटेट, तो हैबिट देखेंगे इनका, ठीक है। क्या देखेंगे? हैबिट, ठीक है। तो हैबिट अगर देखेंगे तो ये क्या होते हैं? जिस तरह स्पंज देखे थे सेडेंट्री होता था ना, ये अटैच्ड होते थे, ठीक है, सेडेंट्री और सेसाइल। उसी तरह इसमें भी ज्यादातर क्या होते हैं? सेडेंट्री, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट इज सेसाइल, SESSIL, सेसाइल, ठीक है। इसी को एक और टर्म यूज कर सकते हैं, सेडेंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या कह सकते हैं? फिक्स्ड भी कह सकते हैं, मतलब ये किसी भी चीज से अटैच होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सेडेंट्री, सेसाइल, फिक्स्ड, ठीक है, और कॉलोनियल। तो ज्यादातर होते हैं ना, तो एक लाइन ये लिख देंगे कि मोस्टली सेडेंट्री, ठीक है। सेडेंट्री मतलब क्या होगा? इसी को सेसाइल कह दे रहे हैं, SESSIL, और फिक्स्ड, ठीक है। और कॉलोनी में होते हैं, क्या होते हैं? कॉलोनी में। तो हम क्या कर सकते हैं? COLONIL एंड कॉलोनियल, ठीक है। तो ज्यादातर इंडिविजुअल मोस्टली क्या होते हैं? सेडेंट्री एंड कॉलोनियल होंगे, लेकिन बट फ्यू आर, कम जो होते हैं, फ्यू आर, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं वो क्या? सेडेंट्री, फिक्स नहीं होते हैं, तो क्या होगा? पानी में है ना, तो तैरते रहेंगे ना, तो फ्यू आर फ्री स्विमिंग, करते रहेंगे, ठीक है। और कॉलोनी में नहीं है तो क्या होगा? अकेले होंगे, एंड सॉलिटरी, ठीक है। तो कुछ क्या होते हैं? फ्री स्विमिंग और सॉलिटरी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि ये कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, ये सॉलिटरी भी है, ठीक है, अलग भी हो सकते हैं, और कॉलोनी में सेडेंट्री हो सकते हैं, चाहे फ्री स्विमिंग। तो ज्यादातर क्या है? सेडेंट्री एंड कॉलोनियल, कुछ होते हैं फ्री स्विमिंग एंड सॉलिटरी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देख रहे हैं हैबिटेट, ठीक है। हैबिट हो गया। तो हैबिटेट ये ज्यादातर क्या? पानी में पाए जाते हैं, तो मोस्टली ऑल एक्वेटिक, सभी के सभी क्या हैं? एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में भी क्या होगा? एक्वेटिक में पानी में होंगे मराइन वाटर और फ्रेश वाटर, तो स्पंज की तरह ही मोस्टली मराइन, ठीक है। तो ये मोस्टली क्या होते हैं? मराइन होते हैं, ठीक है। बट एंड फ्यू आर, बहुत ही कम है, आर फ्रेश वाटर, ठीक है। कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, बहुत ही कम, ठीक है। तो कौन सा फ्रेश वाटर होता है? तो जो फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे वहां पर स्पंज देखे थे, कौन सा? स्पंजिला था, मेनली स्पंजिडा फैमिली। तो यहां पर फ्रेश वाटर कौन सा है? आप याद रखेंगे हाइड्रा। तो हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट, तो मोस्टली मराइन, ठीक है, एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर। तो एक फ्रेश वाटर याद रखिएगा, हाइड्रा, ठीक है। दिस इज फ्रेश वाटर, हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसा इसमें लेवल था? टिश्यू ग्रेड, टिश्यू लेवल, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा? टिश्यू, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, एंड ऑल द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो टिश्यू लेवल और टिश्यू ग्रेड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्री, नेक्स्ट इज सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री कैसा होगा? तो सिमेट्री तो बताए थे कि इसमें रेडियल सिमेट्रिकल होगा, तो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्रिकल मतलब किसी से भी प्लेन से काटेंगे, सेंटर से पास कर रहे हैं तो ये बांट देगा।
लेकिन एक याद रखेंगे, एक्सेप्ट याद रखेंगे, ठीक है। इसमें एक ग्रुप आता है, इसमें एक ग्रुप है एंथोजोआ कहते हैं, एंथोजोअन्स, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे, इसके 3 क्लास होता है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ, ठीक है, 3 क्लास। तो एंथोजोआ जो क्लास है ना, उसमें एनिमल होगा एंथोजोअन्स, तो उनमें जो सिमेट्री देखेंगे ना, रेडियल बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं, एक्सेप्ट एंथोजोअन्स विच वेर हैविंग, विच हैव क्या, इसको कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्री इसमें होता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्री बॉडी। और इसी को क्या कह सकते हैं हम, इसी को जर्म लेयर भी कह सकते हैं। तो ये कैसा होता है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और ये डिप्लोब्लास्टिक है तो 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। अब ये 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा तो कौन सा होगा 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म यही कहते हैं ना, लेकिन याद रखिएगा इसमें एक्टोडर्म को हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस, एक्टोडर्म भी कह सकते हैं, लेकिन जनरल जो टर्म हम यूज करते हैं क्या, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। हम एक्टोडर्म एंडोडर्म ये भी लिख दे रहे हैं, दोनों टर्म आप याद रखेंगे। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और इसी को हम क्या करते हैं, एपिडर्मिस भी करते हैं। तो ज्यादा टर्म हम एपिडर्मिस यूज करते हैं, और एंडोडर्म को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्म, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो इसमें कह सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक होता है, मींस 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दैट इज आप ये याद रखेंगे एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, गैस्ट्रो, एपिडर्मिस है ना, और गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, दोनों लेयर के बीच में, इन बिटवीन दिस 2 लेयर, इन बिटवीन these 2 layers is present another layer known as, क्या कहते थे, मेसेनकाइम, वहां पर देखे थे इससे पहले, ठीक है। इसमें कहते हैं मीजोग्लिया, क्या है ये, मीजोग्लिया कहते हैं, ठीक है। अब ये मीजोग्लिया है, क्या है, तो मीजोग्लिया इट इज एक्चुअली, कहते हैं ये मीजोग्लिया जो है ये सेलुलर है कि असेलुलर। तो देखते हैं कि 3 क्लास है ना, कुछ क्लास में सेलुलर, कुछ में असेलुलर। तो जनरली क्या होता है ये, इट इज असेलुलर, असेलुलर है, और सेलुलर कुछ में हो सकते हैं, ठीक है। और सेलुलर होगा तो कैसा होगा, सेलुलर मतलब अमीबोसाइट जैसा, प्रिमिटिव सेलुलर, ठीक है। दूसरा कि ये बनेगा कैसे, ये बनता कैसे है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाई, कह सकते हैं सेक्रीशन ऑफ, फॉर्म्ड बाई सेक्रीशन ऑफ बोथ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, तो ये दोनों के सेक्रेशन से बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाई सेक्रीशन ऑफ व्हाट, इट इज फॉर्म्ड बाई सेक्रीशन ऑफ बोथ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है, दोनों से बनता है। क्या है, याद रखिए, यहां पर ये क्या है, ये हाइड्रा, जैसे देखे थे कि इस तरह का होता है, इस तरह का एनिमल है ये हाइड्रा, ऐसे यही है, और ये नीचे है अटैच होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रा का बॉडी जो लास्ट वाला है ना, बॉडी का पार्ट, ये पूरा बॉडी है, और ये बॉडी का ये नीचे वाला बेसल डिस्क कहते हैं, और ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच है। सबस्ट्रेटम मतलब, सबस्ट्रेटम कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी बेस से अटैच्ड है, ठीक है। ये बेसल डिस्क कहलाता है, बेसल डिस्क, ठीक है। और ये पूरा इसका क्या है, ये इसका बॉडी, ठीक है। और ये देखिए, ये जो होता है इसमें हम पढ़ेंगे, बताए थे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, मतलब माउथ होता है सिर्फ, एनस नहीं होता है, मतलब जाने और आने का ब्लाइंड सैक प्लान, इसी से खाना आता है, खाना इसी से आएगा, और इसी से खाना अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा भी, ठीक है। तो ये एक्चुअली में माउथ है, कॉमन माउथ, और माउथ के चारों तरफ ये क्या है, ये कह सकते हैं माउथ, MOUTH, माउथ की तरह, ठीक है, दिस इज माउथ, ठीक है। और माउथ के यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसी से खाना आ रहा है ऐसे, और इसी से अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा, ठीक है। अब ये देखिए माउथ है, माउथ के चारों, ये रीजन है ना, ये माउथ के चारों और जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज हाइपोस्टोम, क्या कहते हैं इसको, हाइपोस्टोम। स्टोम मतलब क्या होता है, स्टोम मतलब माउथ,
और हाइपो मतलब नीचे, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। तो माउथ के नीचे वाला एरिया को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज हाइपोस्टोम। तो हाइपोस्टोम इज अ टर्म यूज्ड फॉर दैट रीजन दैट इज प्रेजेंट बिलो माउथ। तो हाइपोस्टोम में क्या हुआ? एंटर, फूड एंटर किया ऐसे अंदर, और ये जो बड़ा सा कैविटी देख रहे हैं ये क्या है? वहां पे स्पोंजोसील था, स्पंज था, यहाँ पे सिलेंट्रॉन है, तो कौन सा कैविटी कहेंगे? सिलेंट्रॉन कैविटी इसी को कहते हैं। ठीक है, कौन सा कैविटी है? सिलेंट्रॉन। इसी को बाद में पढ़ेंगे, अभी क्या, इसी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। वहां पैरागैस्ट्रिक कैविटी था, स्पोंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। यहां पर क्या है? सिलेंट्रॉन कैविटी और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, जीएसटीआरओ वेस्कुलर कैविटी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बॉडी वॉल देख रहे हैं ना, तो बॉडी को देखेंगे तो कुछ यहां पर, यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे सेल्स होंगे इधर ऐसे ऐसे, और कुछ क्या होगा? कुछ ऐसे सेल्स होंगे ऐसे यहां, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? तो ये वाला क्या है? यही एपिडर्मिस, और ये अंदर वाला है ना, अंदर, तो अंदर को कौन सा कहेंगे? दैट इज एंडोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस सेल। ठीक है, अब ये एपिडर्मिस में 6-7 तरह के सेल्स होते हैं, तो उतना डिटेल नहीं जाना है। और गैस्ट्रोडर्मिस में भी होते हैं न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल्स वगैरह। ठीक है, न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल्स उतना नहीं जानना, बस सिंपली आपको याद है, बाहर वाले लेयर को एपिडर्मिस, अंदर वाला को गैस्ट्रोडर्मिस। अब इन दोनों के बीच में, ये देखिए, इन दोनों के बीच में जो स्पेस बचा है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मीजोग्लिया। इसी के अंदर क्या भरा हुआ है? मीजोग्लिया, यही है। ठीक है, यही मीजोग्लिया दोनों के बीच में लेयर है। ठीक है, और ये हाइड्रा अगर देखेंगे ना, तो हाइड्रा में एक्चुअली में देखेंगे इस तरह से, ऐसे 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 इस तरह। तो यहां पर देखेंगे क्या होगा कि ओवरी भी होता है इसमें, और टेस्टिस भी होते हैं। और टेस्टिस क्या होंगे? टेस्टिस जनरली एक से ज्यादा है, देख रहे हैं ना, इट इज मेनी, एक से ज्यादा, लेकिन ओवरी कितना होता है? एक ही होता है, ये ध्यान देंगे। तो एक तरह से ये कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो कुछ बाइसेक्सुअल, ज्यादातर एनिमल ये बाइसेक्सुअल है सिलेंड्रेट में। ठीक है, हाइड्रा का देख रहे हैं, ये बाइसेक्सुअल है, टेस्टिस ओवरी, ओवरी ऊपर है, टेस्टिस नीचे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए ये मीजोग्लिया जो दोनों के बीच में है, ठीक है, ये क्या होगा? असेलुलर और सेलुलर हो सकता है। सेलुलर क्या होगा? अमीबोसाइट जैसा होगा, प्रिमिटिव। और ये कैसे बनता है? ये यहां बीच में आया कैसे? तो एपिडर्मिस का ये जो सेल्स है ना, एपिडर्मिस का सेल, यही एपिडर्मिस के सेल्स सेक्रेट करते हैं, और ये गैस्ट्रोडर्मिस का सेल, दोनों मिलकर क्या सेक्रेट कर रहे हैं? क्या गैप है ना, इसमें यही बना रहे हैं। ठीक है, तो मीजोग्लिया इट इज फॉर्म्ड बाय सेक्रेशन ऑफ बोथ, क्या दोनों से हो रहा है? एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हम देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद बॉडी का देख रहे हैं, तो ये हो गया डिप्लोप्लास्टिक। नेक्स्ट ये देखेंगे कि मीजोग्लिया हो गया। अब ये बॉडी देख रहे हैं ना, तो बॉडी के इसमें क्या होते हैं? 2 फॉर्म्स होते हैं इसमें। ठीक है, बॉडी के कितने फॉर्म्स हैं? तो इसमें सिलेंड्रेट देख रहे हैं ना, तो 2A डाइमॉर्फिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? डाइमॉर्फिक, इट इज डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक कहने का मतलब क्या हुआ? मॉर्फोलॉजी मतलब 2। ठीक है, तो डाइमॉर्फिक मतलब 2 फॉर्म्स होते हैं, बॉडी फॉर्म्स होते हैं इसके। ठीक है, तो 2 जो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? 2 बॉडी फॉर्म्स। ठीक है, एक को कहते हैं पॉलिप, और दूसरे को क्या कहेंगे? मेडुसा। पॉलिप और दूसरे को क्या कहते हैं? मेडुसा। तो इसमें 2 बॉडी के फॉर्म्स पाए जाएंगे, 2 तरह के। ठीक है, इधर पॉलिप पाया जाएगा, चाहे मेडुसा पाया जाएगा। ठीक है, तो पॉलिप या मेडुसा। ठीक है, पॉलिप देखते हैं। ठीक है, तो पॉलिप जो देखेंगे ये क्या होता है? ये सिलिंड्रिकल होता है, ये सिलिंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, ये मेडुसा कैसा होगा? अम्ब्रेला जैसा, छतरी जैसा होगा, अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, दूसरा, और ये सिलिंड्रिकल अम्ब्रेला, ये जो होगा ना, ये क्या होगा? ये देखेंगे आइदर अलग पाए जा सकते हैं, चाहे कॉलोनी में पाए जा सकते हैं। ये तो ये कॉलोनियल भी हो सकता है, कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं पॉलिप, और सॉलिटरी अलग भी हो सकते हैं, दोनों। लेकिन यहां पर जब भी होंगे ये क्या होगा? अलग अलग, सॉलिटरी। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा जो देखेंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं? पॉलिप जनरली अटैच होते हैं किसी चीज से, सबस्ट्रेटम से, तो इट इज सेडेंट्री और सेसाइल। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमेशा पानी में तैरते रहते हैं, ये फॉर्म। तो इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज फ्री स्विमिंग। तो ये फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो होता है ना, ये असेक्सुअल फॉर्म है। दिस इज एक्सेसुअल फॉर्म, मतलब ये ऐसा फॉर्म है
कि रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और ये कैसा फॉर्म है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, तो इट इज सेक्सुअल फॉर्म। तो नेम द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ सीलेंट्रेट, आंसर विल बी मेडुसा। ठीक है। ये अब क्या होता है, यहां देखिए ये पॉलिप है, ये क्या है यहां पर मेडुसा। ठीक है। पॉलिप जो है ना कैसा है ये पॉलिप, ये एक्चुअली में सिलिंड्रिकल है इस तरह का, इसको हम बना दें ऐसे, यहां दिखा रहे हैं, ये देखिए इस तरह का होता है, हाइड्रा जैसे देखा था ना, ये इस तरह का। ठीक है। और ये हाइड्रा में देखेंगे यहाँ पे एक चीज और, ठीक है, कि इसमें जो देखेंगे दैट इज यहां पर कुछ टेंटिकल्स भी होते हैं, माउथ इज सराउंडेड बाय क्या, टेंटिकल्स, इस तरह का मेनी टेंटिकल्स। तो हाइड्रा में 2 से 6 होता है। ठीक है। 2 से 6, किसी में 6 से 10, किसी में बहुत होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। ठीक है। तो यहां पर देखिए ये माउथ है, ठीक है, ये माउथ है, ये माउथ है ऊपर, ये माउथ हुआ ना, तो ये माउथ है। ठीक है। ये क्या है, अटैच्ड है। ये जो मेडुसा फॉर्म देखेंगे, ठीक है, कौन सा फॉर्म, मेडुसा। तो मेडुसा फॉर्म जो देखेंगे ये 2 तरह की, ये देखिए मेडुसा, यहां लिख रहे हैं मेडुसा, तो पॉलिप और मेडुसा। तो मेडुसा फॉर्म जो होता है ना इस तरह, ये छतरी जैसा, ये ऐसे, ये, ठीक है, 2 फॉर्म बना दे रहे हैं। ठीक है। तो ये 2 छतरी जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, इस तरह का बनता है। ठीक है। और इसमें माउथ कहां पर है, देखिए नीचे, माउथ नीचे है और इसमें माउथ ऊपर। ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल फॉर्म है, इसमें क्या हुआ, माउथ फेसिंग, MOUTH, माउथ फेसिंग अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड। इसमें क्या हुआ, माउथ फेसिंग, और फेसेस लिख दे रहे हैं, फेसेस डाउनवर्ड। ठीक है। ठीक है। माउथ। अब एक चीज देखेंगे, माउथ ही नहीं, टेंटिकल्स देखिए, यहां पर टेंटिकल्स यहां नीचे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना, ये इसमें भी। तो माउथ एंड टेंटिकल्स, फेसेस और फेसिंग क्या है, डाउनवर्ड। तो लिख दे माउथ एंड टेंटिकल्स, ठीक है, फेसेस क्या, डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड, इसमें ऊपर होता है ना, अपवर्ड। इसमें क्या हुआ, माउथ एंड टेंटिकल्स फेसिंग क्या, एंड टेंटिकल्स फेसिंग डाउनवर्ड, एंड टेंटिकल्स फेसेस और फेसिंग डाउनवर्ड। तो ये अंतर है। ठीक है। डाउनवर्ड है और ऊपर। तो ये डिफरेंस है दोनों में, किसमें, दैट इज पॉलिप और मेडुसा में। तो पॉलिप और मेडुसा में डिफरेंस हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि पॉलिप और मेडुसा 2 फॉर्म है ना, तो किसी कोई ऐसा है, ये कोई ऐसा जैसे हाइड्रा वगैरह, ये देखेंगे, ठीक है, इसमें हाइड्रोजोआ एक क्लास है उसमें, तो उसमें देखेंगे तो क्या होगा, तो उसमें अगर देखते हैं तो वी विल सी कि 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है। पॉलिप मेडुसा एक दूसरे में अल्टरनेट करता है। तो अल्टरनेट करने का मतलब क्या हुआ, यहां देखिए ये पॉलिप है इस तरह का, ये मेडुसा इस तरह का। तो पॉलिप मेडुसा में चेंज हो रहा है ना, ये ऐसे। तो पॉलिप जो मेडुसा में चेंज हो रहा है कैसे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कैसे हो रहा है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, REPR मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और ये बर्डिंग से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कैसे, बर्डिंग, मतलब पॉलिप में ये बर्ड कर रहा है, बर्डिंग हो रहा है, और बर्डिंग होने के बाद क्या बना दिया, बर्ड जब टूटता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है। अब इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना। ठीक है। तो ये बर्डिंग की है, तो ये देखिए इसमें कुछ में क्या देखेंगे, इसमें कुछ में टेस्टिस मेल की तरह बनेंगे, कुछ फीमेल की तरह, मतलब कुछ में टेस्टिस होगा, कुछ में ओवरी। जब टेस्टिस होगा तो ये क्या बनाएगा, मेल गेमेट स्पर्म बनाएगा ना, मेल गेमेट क्या बना देगा, स्पर्म। और ये ओवरी जिसमें होगा वो क्या बनाएगा, मेल गेमेट, एग बनाएगा। अब ये दोनों का दोनों फ्यूज होंगे, स्पर्म और एग, तो क्या बना देगा, ये जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट बनेगा तो जाइगोट क्या बनाएगा, फिर लार्वा बनेगा। और ये लार्वा क्या होगा, फिर से ये बनके पॉलिप बन जाता है। मतलब पॉलिप इज कन्वर्टेड इनटू मेडुसा एज अ रिजल्ट ऑफ asexual reproduction, whereas medusa is converted into polyp by means of what, sexual reproduction। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कौन सा, तो सिनगैमी। सिनगैमी मतलब क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। ठीक है। तो देख रहे हैं कि पॉलिप इज कन्वर्टेड इनटू मेडुसा एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज बडिंग, whereas medusa is converted into polyp by means of what,
बाय मीन्स ऑफ, तो यहां लिख दे रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल REPN रिप्रोडक्शन। और इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स ना, तो सिनगैमी से, ठीक है। और ये दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ पॉलिप इनटू मेडुसा एंड मेडुसा इनटू पॉलिप इज नोन एज, इसको, इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस होल प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहते हैं। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कर सकते हैं, अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप मेडुसा में और दिस। तो व्हाट इज मेटाजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ पॉलिप इनटू मेडुसा एंड मेडुसा इनटू पॉलिप इज नोन एज मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस किसमें होगा, ठीक है। तो ये देखिए हाइड्रा में सिर्फ अभी पढ़ेंगे पॉलिप होता है केवल, वहां पर इस तरह का नहीं होता है। तो ये मेटाजेनेसिस इस तरह का स्ट्रक्चर कहां होता है, ओबिलिया में होता है, एनिमल है ओबिलिया, सीफर कहते हैं, ठीक है, वहां पर होता है मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा, क्योंकि वहां पर सिर्फ पॉलिप पाया जाएगा, तो दो फॉर्म आएगा ही, ठीक है। तो इसको ये हो गया, दिस इज न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इन पॉलीफेरा, सॉरी सिलेंट्रेट, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हो गया। तो न्यूट्रिशन जो देखेंगे, ठीक है, इसमें तो ये न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या ये सीधे एनगल्फ कर जाता है, माउथ जो होता है ना, माउथ से फूड टेंटिकल से पकड़ता है और इसको एनगल्फ कर लिया, ठीक है। और एनगल्फ करके अंदर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन एक थोड़ा सा जल्दी से देख ले, ये माउथ था, ये था हाइड्रा, इस तरह। तो ये फूड इससे लेता है, ठीक है, इससे फूड इज टेकन बाय दिस हाइपोस्टोम माउथ से, अंदर आया, कहां पर आया, सिलेंट्रॉन कैविटी में। और यहां पर क्या हुआ, यह देखिए यहां पर कौन सा सेल्स होता है, अंदर बताया है ना, गैस्ट्रोडर्मिस है ना, तो गैस्ट्रोडर्मल सेल, और बाहर क्या है, एपिडर्मिस सेल, ठीक है। तो एपिडर्मिस है ये, और ये क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस, ये क्या है, गैस्ट्रोडर्मल। तो ये गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स। और ये एपिडर्मिस है ना, तो इसमें बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, तरह तरह के एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रोडर्मल सेल्स है। तो एक्चुअली में होता क्या कि जो भी फूड आया, यहां देखिए ध्यान से, ये जो भी फूड आया अंदर कहां आया, सिलेंट्रॉन कैविटी में आया ना, सिलेंट्रॉन कैविटी में आया। और यहां पर फूड क्या होता है, ये जो दिखेंगे स्ट्रक्चर ना, ये गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो है, इस गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो है, ठीक है, इसको कहते हैं एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स वगैरह होते हैं, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स। जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होते हैं मेनली क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। तो न्यूट्रिटिव मतलब कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो ये देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें भी फ्लैजेला होता है ऐसे ऐसे, ये, ठीक है। तो ये जो भी फूड आया उसको क्या है, फ्लैजेला से ऐसे ऐसे बीट करेंगे, और ये ऐसे ऐसे बीट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे बीट करेंगे तो ये क्या होगा, जो भी फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देगा। और यहां पर क्या होते हैं, ये सिलेंट्रीन, सिलेंट्रॉन में एंजाइम्स होते हैं यहां पर, तो ये क्या करेंगे, डाइजेशन फूड का करेंगे, कहां पर करेंगे, सिलेंट्रॉन कैविटी में। और सिलेंट्रॉन कैविटी के अंदर होगा डाइजेशन, तो उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि कैविटी है ना, सेल के अंदर नहीं हो रहा है यहाँ, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें होता है सिलेंट्रॉन कैविटी में। अब यहां कुछ बच गया, अब ये क्या होगा, यहां पर जिस तरह देख रहे हैं इसमें भी स्यूडोपोडिया जो देखे थे ना, इसमें भी स्यूडोपोडिया होता है गैस्ट्रोडर्मल सेल में। तो वो क्या करेगा, जो छोटे छोटे फूड है उसको ले लेगा अंदर, और अंदर डाइजेशन होगा, किसमें, गैस्ट्रोडर्मल सेल के अंदर भी डाइजेशन होगा, ठीक है, फूड बना के, वैक्यूल बना के। तो वहां पर क्या कहेंगे, डाइजेशन इनसाइड गैस्ट्रोडर्मल सेल भी हो रहा है, तो यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, फॉलोड बाई इंट्रा सेलुलर, अंदर भी हो रहा है ना, ठीक है। तो दोनों डाइजेशन होता है। तो न्यूट्रिशन में हम लिखेंगे ए लार्ज कैविटी प्रेजेंट, और इस लार्ज कैविटी को क्या कहते हैं, स्पोंजोसील, ठीक है। और इस स्पोंजोसील में अभी हम देखें, सॉरी स्पोंजोसील का है, सिलेंट्रॉन है ना, तो दैट इज नोन एज सिलेंट्रॉन, ठीक है, सिलेंट्रॉन, ठीक है। अब ये सिलेंट्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है ना, क्योंकि एंजाइम्स होते हैं, तो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, इसके अंदर डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इसीलिए कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें डाइजेशन हो रहा है। दूसरा देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, कौन सा, ब्लाइंड सैक
बॉडी प्लान होता है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहने का मतलब क्या होगा, दैट इज सिर्फ एक ओपनिंग होगा, माउथ प्रेजेंट, एनस एब्सेंट, ठीक है, माउथ प्रेजेंट और एनस एब्सेंट, ठीक है, इसमें है, इसीलिए तो ये कैसा हो गया, माउथ प्रेजेंट एनस एब्सेंट मींस इनकम्प्लीट। एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट, ठीक है, इसमें कैसा होगा, इनकम्प्लीट। अब ये माउथ क्या है, माउथ इट इज सराउंडेड बाई क्या, बाई मेनी व्हाट, टेंटिकल्स, इट इज सराउंडेड बाई मेनी टेंटिकल्स। और ये टेंटिकल्स क्या होते हैं, ये टेंटिकल्स जो होते हैं ना, हॉलो टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, हॉलो टेंटिकल्स, सॉलिड नहीं होते हैं, हॉलो टेंटिकल्स। और इसका प्राइमरी रोल क्या है, हुज प्राइमरी रोल इज लोकोमोशन, चलने में हेल्प करता है ये, ठीक है, इसका प्राइमरी रोल क्या है, लोकोमोशन, ठीक है। तो ये टेंटिकल्स के बारे में अभी देखेंगे, दैट इज टेंटिकल्स। अब ये टेंटिकल्स, तो ये टेंटिकल्स कह सकते हैं कि टेंटिकल्स में क्या होते हैं, दिस टेंटिकल्स हैव नीडोब्लास्ट सेल, ठीक है, इसमें नीडोब्लास्ट सेल होते हैं और इसी को क्या कहते हैं, स्टिंगिंग सेल कह सकते हैं, दिस इज स्टिंगिंग सेल और स्टिंगिंग कैप्सूल, ठीक है। निमैटोसिस्ट, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नीडोब्लास्ट पहले देखते हैं। तो हमने बताए थे कि टेंटिकल्स जो होते हैं, द टेंटिकल्स इनसाइड द टेंटिकल्स के अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होते हैं एक apparatus होता है नीडोब्लास्ट, क्या होता है, नीडोब्लास्ट, इसी को आप निमैटोब्लास्ट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नीडोब्लास्ट और निमैटोब्लास्ट, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, नीडोब्लास्ट कहिए चाहे निमैटोब्लास्ट कहिए, ब्लास्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है एक्चुअली में, ये जो निमैटोब्लास्ट और नीडोब्लास्ट जो बनते हैं, ठीक है, टेंटिकल्स में, ये इस तरह के होते हैं, ऐसे, ठीक है, ये क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो इसको ये ढक्कन होता है, बंद है, इसको कहते हैं ऑपरक्यूलम, ठीक है, ऑपरक्यूलम जो ढक्कन है उसको ऑपरक्यूलम। और ये देखिए, ये खुद क्या है, निमैटोब्लास्ट है, पूरा स्ट्रक्चर निमैटोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर अंदर है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं निमैटोसिस्ट, क्या कहते हैं, निमैटोब्लास्ट के अंदर एक्चुअली में सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको निमैटोसिस्ट कहते हैं। और ये निमैटोसिस्ट के अंदर क्या होता है, भरा होता है पॉइजनस सब्सटेंस, भरा होता है, क्या भरा होता है, पॉइजनस सब्सटेंस। इस पॉइजनस सब्सटेंस को हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, अभी लिखवा देंगे, ठीक है, क्या कहते हैं, इस पॉइजनस सब्सटेंस को हिप्नोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन होता है, ठीक है, भरा होता है, ये बंद है अभी, ठीक है। और यहां पर एक देख रहे हैं इस तरह का ये सेंसिटिव पार्ट, निडल जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको हम निडोसिल कहते हैं, CNIDOCIL, और ट्रिगर कहते हैं, ठीक है, ट्रिगर। तो इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्चार्ज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी हाइड्रा है, हाइड्रा के टेंटिकल्स में ये है, जैसे ही वो हाइड्रा क्या हुआ, उसका टेंटिकल्स किसी प्रे के टच में आया, जैसे ही टच में आया, ये निडोसिल क्या हुआ, केमिकल स्टिमुलस हुआ, जैसे ही टच में आया प्रे के, निडोसिल तुरंत उसको रिकॉग्नाइज किया, और जैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा, ये ऑपरक्यूलम ढक्कन खुलेगा। तो देखिए ये ना ऑपरक्यूलम, ये ढक्कन ऐसे, ये था ढक्कन, ये ढक्कन ऐसे खुला ऑपरक्यूलम, और इसके अंदर से जो भरा हुआ था वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए निकलेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ था, इसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन है, ये आ जाएगा, और वो ये थ्रेड कहां अंदर कर जाएगा, प्रे के अंदर चला जाएगा, और वो जो इसके थ्रू जो हिप्नोटॉक्सिन है वो कहां चला गया, प्रे के अंदर चला गया, ठीक है, शिकार, ठीक है। और वो प्रे के अंदर चला गया तो उसको क्या करेगा, वो बेहोश कर देगा या उसको जान से मार देगा, ठीक है। इट आइदर क्या कर सकते हैं, पैरालाइजेस द प्रे मतलब उसको बेहोश कर देगा, और किल्स द प्रे, मार देगा, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये देखिए निडोब्लास्ट और निमैटोब्लास्ट अनडिस्चार्ज, मतलब खुला नहीं है तब, लेकिन जब खुलेगा, एक्टिव हो जाएगा तो क्या हो गया, डिस्चार्ज का इस तरह है। इसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें एक देखते हैं यहाँ पर लैसोसेल्स होता है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर को कहते हैं निडोब्लास्ट, ये पूरा, और ये क्या है, निडोब्लास्ट या निमैटोब्लास्ट, और ये क्या है, निमैटोसिस्ट है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये दोनों को पकड़े हुए है, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स द डीअटैचमेंट ऑफ निमैटोसिस्ट, ये वाला, फ्रॉम निमैटोब्लास्ट,
ठीक है, जैसे ही खुलेगा ये ऐसा हो सकता है, खुलेगा तो ये वाला क्या है, फेंका के बाहर निकल जाए, तो निकले नहीं, उसको पकड़ के रखता है ये। ठीक है, तो ये है बिफोर डिस्चार्ज, ऐसे कर सकते हैं, ये बिफोर डिस्चार्ज, जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये है, दोनों का फिगर एक है। ठीक है, तो फिगर ये है। अब देखिए ये निमेटोसिस्ट जो अंदर होते हैं ना, ये हाइड्रा का हम पढ़ते हैं उस समय, तो हाइड्रा में देखते हैं कि 4 तरह के निमेटोसिस्ट होते हैं। कौन कौन से, तो आप ये देखेंगे, ये पेनिट्रेंट, स्टीनोटील, स्टेनोटीलियस, स्टीनोटील्स और पेनिट्रेंट कहते हैं। दूसरा है होलोट्राइकस आइसोराइजास। ठीक है, इसी को कहते हैं, दूसरा नाम है लार्ज, इट इज नोन एज लार्ज और स्ट्रेप्टोलाइन ग्लूटिनेंट, GLUTINANTS। उसी तरह ऑट्राइकस आइसोराइजास होता है, इसको कहते हैं स्मॉल और स्टीरियोलाइन ग्लूटिनेंट। ठीक है, और फोर्थ जो होता है डेस्मोनिम्स और वॉल्वेंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हाइड्रा वगैरह में इस तरह के निमेटोसिस्ट, चाहे कह सकते हैं 4 तरह के निमेटोसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो निमेटोसिस्ट के टाइप है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे ये सब। तो ये पेनिट्रेंट जो है ना, ये वाला, इसको कहते हैं दिस इज लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट। तो पूछ देगा लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट कौन सा है, तो आंसर विल बी पेनिट्रेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछेगा कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट निमेटोसिस्ट कौन सा है, तो इट इज वॉल्वेंट। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, और ये याद रखना है कॉर्क स्क्रू से पेड होता है, कॉर्क स्क्रू, नेम द निमेटोसिस्ट विच इज कॉर्क स्क्रू शेप्ड। ठीक है, कॉर्क स्क्रू शेप्ड, तो आंसर विल बी वॉल्वेंट। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है थोड़ा सा कि 4 तरह का है, ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये इतना, तो ये इसी तरह। अब हम देखते हैं कि ये जो नीडोब्लास्ट है ना, इसका फंक्शन क्या है इसके बारे में। नीडोब्लास्ट, तो नीडोब्लास्ट के बारे में, ये तो स्ट्रक्चरली थोड़ा बता दिए टाइप, ये नीडोब्लास्ट के बारे में 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या याद रखने हैं, 4-5 पॉइंट। तो पहला पॉइंट है कि ये आया कहां से, तो कहां पर प्रेजेंट है पहले, तो इट इज प्रेजेंट इनसाइड टेंटिकल्स, जैसे ही, ठीक है, टेंटिकल्स में टच किया, नीडोब्लास्ट से पॉइजनस सब्सटेंस निकला, एंटर कर गया, प्रे को मार दिया। ठीक है, तो ये इट इज प्रेजेंट इन, कहां पर, ये मोस्टली ये कहां पर है, कहां पर पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये टेंटिकल्स में होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं केवल टेंटिकल्स में है, अदर बॉडी में भी होते हैं। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट मोस्टली इन, प्रेजेंट मोस्टली इन टेंटिकल्स। ठीक है, तो ये सिर्फ टेंटिकल्स में नहीं होते हैं, ये टेंटिकल्स के दूसरे बॉडी में भी पाए जा सकते हैं, बेसल डिस्क में भी पाए जा सकते हैं, नीचे भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये नीडोब्लास्ट। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट कहाँ है, ये सिर्फ टेंटिकल्स में नहीं पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे बेसल डिस्क में भी पाए जा सकते हैं, बॉडी में पाए जाएंगे। तो बेसल डिस्क में वहां क्या करेंगे, वो अटैच होने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्या में, एंकरेज पकड़ने के लिए, इट ऑल्सो एंकरेज वहां। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट मोस्टली इन टेंटिकल्स, मोस्टली इन टेंटिकल्स। ठीक है, पहला। ये बनते कैसे हैं बॉडी में, तो जिस तरह स्पंज में देखे थे, ठीक है, टोटिपोटेंट सेल था, कौन सा था, आर्कियोसाइट सेल, कुछ भी बना देता था। उसी तरह इसमें जो टोटिपोटेंट सेल होता है उसको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि नीडोब्लास्ट जो है इट डेवलप्स फ्रॉम, ठीक है, इट डेवलप्स फ्रॉम कौन सा, स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, तो इट डेवलप्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड इंटर, याद रखेंगे, इंटर, STITIL, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल। तो नेम द टोटिपोटेंट सेल, इसी को कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। नेम द टोटिपोटेंट सेल ऑफ हाइड्रा, पूछ दे, सिलेंट्रेट, तो आंसर विल बी इंटरस्टिशियल सेल। पॉलीफेरा में आर्कियोसाइट, तो ये कुछ भी बना देता है। तो यही टोटिपोटेंट सेल क्या बना रहा है, यही टोटिपोटेंट सेल जो है ये नीडोब्लास्ट बना रहा है, टेंटिकल्स चाहे बॉडी में। ठीक है, ये याद रखेंगे, इससे बनता है। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट सेल। ठीक है, तो इसको मोस्टली प्रेजेंट ही लिख दे रहे हैं, मोस्टली प्रेजेंट इन टेंटिकल्स। ठीक है, मोस्टली,
अब यहाँ दूसरा, ठीक है, तो टोटिपोटेंट सेल यही है। अब एक चीज याद रखेंगे, हाइड्रा को हमने क्या किया, हजारों भाग में बांट दिए, तो हर एक पार्ट जिसमें कि इंटरस्टिशियल सेल है सब के सब नया हाइड्रा बना देगा, ठीक है, इसीलिए कहते हैं टोटिपोटेंट सेल, ठीक है। दूसरा, तो ये बनता है, ये सब ज्यादा कहाँ है, मोस्टली प्रेजेंट इन टेंटिकल्स बिसाइड्स बेसल डिस्क और बॉडी। दूसरा, डेवलप फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल। तीसरा याद रखेंगे, ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है डेवलप कहां से कर रहा है, इंटरस्टिशियल सेल से, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो देखेंगे तो दैट इज, ये इसका फंक्शन क्या है, चाहे अभी हम देखें कि न्यूरोप्लास्ट इस तरह का होता है, डिस्चार्ज हो गया तो इस तरह का, ठीक है। तो एक्चुअली में ये न्यूरोप्लास्ट में क्या होता है, न्यूरोसिस्ट होता है, तो इट इज लिख दे रहे हैं, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इट इज फिल्ड विथ क्या, पॉइजनस फ्लूइड, इट इज फिल्ड विथ पॉइजनस फ्लूइड कॉल्ड, इस पॉइजनस फ्लूइड को क्या कहते हैं, हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं, ठीक है, क्या है, हिप्नोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ पॉइजनस फ्लूइड नोन एज हिप्नोटॉक्सिन। तो ऐसा कहते हैं कि ये प्रोटीन और फिनॉल का बना होता है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ एक्चुअली प्रोटीन एंड फिनॉल। इसी को आप कह सकते हैं हिप्नोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन का बना हुआ है, ठीक है, तो ये न्यूरोटॉक्सिन का बना है। अब आगे, ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो पहला पॉइंट कहां पर प्रेजेंट है, ये क्या है, डेवलप किससे बनता है, इंटरस्टिशियल सेल से। इसमें क्या भरा हुआ है, तो इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर हीमेटोसिस, इसमें क्या भरा हुआ है, पॉइजनस फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे हिप्नोटॉक्सिन, और ये क्या का बना है, प्रोटीन और फिनॉल का बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, जैसे ही ये निडोसिल जो है सेंसिटिव पार्ट है, जैसे ही प्रे से टच किया ये क्या, वो खुल गया और निकल गया, और इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, ठीक है, तो वो एंटर कर जा रहा है, प्रे को पैरालाइज कर दे रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये डिस्चार्ज हो रहा है ना, अनडिस्चार्ज था, डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज सिर्फ एक ही बार, कहने का मतलब एक बार खाली हो गया ना, ये निकल गया, फिर से वापस अंदर नहीं जा सकता है, अंदर गया फिर से यूज नहीं होगा, ये क्या होता है, एक बार ही यूज होगा, ठीक है। और ये जैसे टच किया अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाता है, तो ये कह सकते हैं इट इज ऑटोनोमसली सेल्फ ऑटोनोमसली डिस्चार्जिंग apparatus, ठीक है, अपने आप हो जाता है, जैसे ही प्रे से टच किया ये वाला निडोसिल, अपने आप क्या हो गया, खुल जाएगा, ये एंटर कर जाएगा। तो इट इज सेल्फ ऑटोनोमसली, ठीक है, चाहे ऑटोनोमसली सेल्फ कर दे, ये ज्यादा बेहतर, दिस इज ऑटोनोमसली सेल्फ डिस्चार्जिंग, ठीक है, ऑटोनोमसली सेल्फ डिस्चार्जिंग apparatus है, अपने आप खुल जाता है और हिप्नोटॉक्सिन निकल जाएगा थ्रेड लाइक। और ये डिस्चार्ज ऑटोनोमसली सेल्फ डिस्चार्जिंग apparatus है, ठीक है, और ये डिस्चार्ज कितने बार होगा, सिर्फ एक ही बार, ठीक है, डिस्चार्ज ओनली वंस, और एक बार हो गया तो फिर बाद में यूज नहीं होता है। क्या होगा इसका, तो ये सिलेंट्रॉन कैविटी है ना, उसमें चला जाता है घूम के, ठीक है, लेयर को पार करके उसमें चला जाएगा, और उसमें उसका क्या होगा मालूम है ना, डाइजेशन हो जाएगा। कौन सा डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर, वहां पे एंजाइम्स होते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोनोमसली सेल्फ डिस्चार्जिंग apparatus है, डिस्चार्ज ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार डिस्चार्ज होता है, फिर खत्म हो गया ये, ठीक है, डिस्चार्ज ओनली वंस। आफ्टर डिस्चार्ज क्या होता है, इट एंटर्स, तो यहां लिख दे रहे हैं, आफ्टर डिस्चार्ज इट एंटर्स, कहां पर, सिलेंट्रॉन में चल जाता है, और क्या हो जाता है, एंड अल्टीमेटली वहां पर डाइजेशन हो जाता है, अल्टीमेटली डाइजेस्टेड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कह सकते हैं इट एंटर्स सिलेंट्रॉन एंड अल्टीमेटली डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे इसके बारे में। अच्छा, इसका फंक्शन क्या हो गया, ठीक है, इसका फंक्शन, तो टेंटिकल्स का तो फंक्शन हम देखे हुए थे, ठीक है, टेंटिकल्स का तो फंक्शन देखे थे, क्या है, लोकोमोशन में, चलने में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका मेजर फंक्शन मतलब कि प्राइमरी फंक्शन, दिस इज प्राइमरी फंक्शन, तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अभी क्या कहेंगे प्राइमरी फंक्शन, तो ये मेनली क्या है, देख रहे हैं कि जैसे ही कोई एनिमल आ रहा है उसको
पकड़ के मार दे रहा है, किल कर रहा है, तो ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑफेंस, OFFENC, एंड डिफेंस, ठीक है, अपना बचाव प्रोटेक्शन वगैरह कर रहा है। दूसरा, तो ये शिकार पकड़ने के लिए उसको बेहोश कर दे रहा है, उसको पकड़ के टेंटिकल्स को हाथ की तरह पकड़ता है, माउथ में डाल दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, ये कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक है। और ये बताया कि बेसल डिस्क वगैरह में भी होते हैं, तो बेसल डिस्क में है तो वहां क्या करेंगे, इसको पकड़ने में सबस्ट्रेटम को हेल्प करेंगे, एंकरेज। तो एंकरेज, NCHORAGE, एंकरेज, एंड क्या कर सकते हैं, कैप्चर ऑफ प्रे, एंड कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ, एंकरेज एंड कैप्चर ऑफ प्रे, ठीक है। तो ये आपका हो गया दिस।